अस्सलाम वालेकुम। पोलियो क्या है? क्या वाकई पोलियो के कतरे बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? इसके मुतालिक कुछ ऐसी गलतफहमियां जो आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, उसके बारे में छोटी सी आज डिस्कशन करते हैं कि आखिर पोलियो है क्या और ये वाकई बच्चों को इन कतरे पिलाने की ज़रूरत भी है या नहीं। पोलियो को अगर हम देखें तो ये एक वायरस है, वायरल डिजीज़ है, पोलियो वायरस। तो ये जो मेनली जो 5 ईयर से बिलो एज के बच्चे होते हैं, 5 साल से छोटे बच्चे, उनको अटैक करता है। बड़ों को भी अटैक करता है, लेकिन इसकी रेशो जो देखी गई है हिस्ट्री में, वो 5 साल से बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उन पे ज़्यादा अटैक करता है। मेन जो इसका सोर्स होता है वो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड, गंदा पानी और गंदी खुराक का इस्तेमाल जो है ना, वो पोलियो का बायस बनता है। अगर आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि पोलियो का शिकार जो बच्चे होते हैं वो खास तौर पे माजूरी क्या माजूर हो जाते हैं। उनकी जो टांगे हैं या अक्सर लोगों के जो बाजू हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। बच्चों को इस हवाले से काफ़ी तकलीफ होती है, ख़ास तौर पे जिन वालिदैन के बच्चे इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं उम्र भर की माजूरी के लिए। तो काइंडली इस चीज़ को ज़रा फोकस में रखें, क्योंकि ये एक हल्की बीमारी नहीं है। लेकिन हमारे इधर हम अभी डिस्कस करते हैं, बहुत सी इवन के कुछ पढ़े लिखे लोगों में भी ऐसी गलतफहमियां पाई जाती हैं हमारे मुआशरे में। उन्हीं गलतफहमियों की वजह से हम अभी तक इस पे काबू नहीं कर पाए। ये सबसे जो वायरस है, मेनली ये नर्वस सिस्टम, बच्चों के जो दिमाग होता है, नर्वस सिस्टम उसको इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो बच्चों का फालिज जो है पैरालाइज़, टाँगों का या हाथ का किसी भी जिस्म के हिस्से के पैरालाइज़ वो हो जाते हैं। मेन सोर्स इसका जो है वो गंदा पानी। अगर आप इसको देखें कि मेन सोर्स इसका जो है वो गंदा पानी है। अच्छा, इसका एक साइकिल होता है वायरस का, जो मैं अभी आपको पिक्चर से शो करता हूँ। जैसे ही कोई वायरस से मुतासरा बच्चा, जो कि हमारे इस मुआशरे मतलब हमारे पाकिस्तान में भी ये वायरस मौजूद है। अगर किसी बच्चे को ये वायरस है, बच्चे को या बड़े को, वो उसका जो फीसिस होता है, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो अगर पानी में शामिल हो जाए, मेन रीज़न इसकी ये होती है। जब भी अथॉरिटीज़ इसको चेक करती हैं तो वो उस पानी का सैंपल लेती हैं, उस इलाके के जो नाला होगा, गंदे पानी का सैंपल या मोस्टली नाला जहाँ पे उसका फीसिस या वेस्ट मटेरियल जाता है, उधर से सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। उसी रिजल्ट की मदद से वो बताते हैं जी इस इलाके में अभी तक पोलियो का वायरस है या नहीं है। अच्छा, इसका साइकिल ऐसे होता है कि उस वायरस वाले बच्चे से या बड़े से जब उसका फीसिस वेस्ट मटेरियल गंदे नालों में चला जाता है, अगर वही नाला मिला पानी कोई पी ले, या उस वेस्ट मटेरियल से कोई मक्खी वगैरह या कोई खाने की चीज़ें कंटामिनेट हो जाए, खाने की चीज़ें तो पानी से कंटामिनेट होंगी, अगर कोई मक्खियाँ वगैरह उस वेस्ट मटेरियल पे बैठी है, वो दोबारा दूसरी जगह जाके किसी खाने की जगह पे बैठ गई है, या किसी बंदे ने उसको हाथ लगा दिया वेस्ट मटेरियल या कंटामिनेटेड वाटर को, और उसने किसी साफ जगह पे हाथ लगा दिया, तो ये सारी ऐसी क्रॉस कंटामिनेशन होती है जिसकी वजह से वो एक सेहतमंद इंसान भी बीमार हो जाता है। तो हमारे इधर अगर हमें देखें तो अक्सर जगह पे तो पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे कुछ सरकारी पाइपलाइंस भी होती हैं, उसके साथ भी सीवरेज का पानी की अक्सर शिकायत मौसूल होती हैं। तो एक मेन रीज़न ये भी है कि इवन शहरों में भी, लाहौर जैसे शहर में भी अगर आप देखें तो सीवरेज के साथ जो साफ पानी की पाइपलाइन ज़्यादा वो मिल जाती हैं, जिसकी वजह से भी अक्सर इलाकों में ये अभी भी जो वायरस है वो इंडिकेट हो जाता है, वहाँ से पकड़ा जाता है। दूर दराज इलाकों में तो हम समझ सकते हैं कि उधर पोलियो के जो कतरे पिलाने की जो रेशो है वो कम है, लोग इन कुछ गलत फहमियों की वजह से इसको इनकार कर देते हैं। लेकिन हमारे इधर जस्ट ये साफ़ पानी और साफ़ सुथरा माहौल ना होने की वजह से, स्पेशली जो मेन स्ट्रीम का पानी है, उसकी वजह से भी ये वायरस अभी तक कंट्रोल में नहीं किया गया। अगर आप कुछ पाकिस्तान के स्टैट्स देख लें पिछले सालों में, तो ये उसके स्टैट्स हैं। 2019 में 147 केसेस आए थे पाकिस्तान में, जस्ट वो कुछ गलत फहमियों की वजह से थे, जो आज भी लोगों में एग्जिस्ट की जाती हैं वो गलत फहमियाँ। इसी तरह 2021 में एक था और 22 में 20 केसेस थे।
अच्छा, ये गलतफ़हमियाँ जो काफ़ी ज़्यादा लोगों में मशहूर है, लेकिन 3 ऐसी गलतफ़हमियाँ जो अक्सर लोगों में अभी भी पाई जाती हैं। सबसे पहले वो कहते हैं जी ये कोई बैरूनी साज़िश है, जिससे बच्चे जो हैं वो इनफर्टिलिटी का, बांझपन का शिकार हो जाते हैं। कल को हमारे बच्चों में जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए जी हम इसको बच्चों को नहीं पिला सकते। सबसे पहली गलतफ़हमी ये है। दूसरी गलतफ़हमी ये कहती है ये नुकसानदेह है, ये सेफ़ नहीं है। पोलियो जो है वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए लिहाजा हमें जो है वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। और अक्सर लोगों को तो ये भी सुना गया है कहते हुए कि क्या ये हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद आ जाते हैं। लेकिन हमें एज ए नेशन कोलेक्टिवली ये सोचने की ज़रूरत है कि वो हमारा ही फ़ायदा कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को एक प्रिसाइजली एक बात बताऊं, तो कतई नज़र इसके कि इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, ये क्या सोर्स है, या वो लोग क्यों ऐसे फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन एक ग्लोबली नेशनल कॉज है ये। अगर कोई फंडिंग कर भी रहा है तो वो हमारे बच्चों के लिए ही कर रहा है। अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो ये एक बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद चीज़ है। और कोई भी इसको ये ना सोचे जी अभी पोलियो का ख़तरा जो है वो ख़त्म हो गया, लिहाजा हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते। ये भी गलत, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। तीसरी ये भी कहा जाता है कि फंडिंग क्योंकि बैरून मुल्क की है, तो लिहाजा इसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, बच्चों के लिए सेफ नहीं है। तो ये जो 3 बहुत बड़ी मेजर, इसमें अगर आप चौथी भी ऐड कर लें जी फंडिंग सोर्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बाहर की फंडिंग सोर्स है, उन लोगों को क्या ज़रूरत है वो हमारी मदद करें। तो इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा अवामिल होते हैं। एज ए जनरल पब्लिक हमें उन अवामिल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में हमारे पास फ्री वैक्सीन आ रही है तो हम उसको क्यों ना अवेल करें। एंडिंग वर्ड्स इसमें यही हैं कि अगर आप किसी को देखें अपने इर्द गिर्द, या आपके कोई रिलेटिव्स में या आपके जानने वाले में कोई इसको मना करता है बच्चों को ना पिलाएं, तो आप उसकी काउंसलिंग लाजमी करें जी। ऐसा कोई भी नहीं है, जो भी आपकी गलत फहमियाँ हैं वो बिल्कुल जस्ट एक मिथ्स हैं, इसमें रियलिटी नहीं है। अगर हमने अपने बच्चों को और अपनी आने वाली नस्लों को इस फालिज की मर्ज से पाक करना है, स्पेशली पोलियो के हवाले से, तो हमारे पास पोलियो की वैक्सीन मौजूद है। इसका हल भी यही है कि ईच एंड एवरी हर बच्चे की वैक्सीनेशन हो, ताकि ये मोजी मर्ज हमारी इस खित्ते से ख़त्म हो सके। जो टैगलाइन आपने देखी थी, उसका मकसद सिर्फ यही था कि अगर आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते तो उनको फालिज हो सकता है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ इन्फॉर्मेशन की बातें थी, कुछ गलत फहमियाँ वो दूर करने की कोशिश की थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।